हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मशीन आवर रेट का क्वेश्चन, जिसमें हम पहले समझेंगे मशीन आवर रेट का लॉजिक, उसका कैलकुलेशन और उसको उस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं मशीन आवर रेट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन में दिया है मशीन कॉस्टिंग 10 लाख वाज परचेज्ड ऑन 1st April. The expected life of machine is 10 years and at the end of this period scrap value 10,000. ये information हमेशा depreciation calculation में use होता है। Then total cost of all machines including new one is 90 lakh. The other information is given as follows. Working hours of the machine per year 4200 hours है, including 200 non-productive hours. So मतलब टोटल 4200 आवर्स में से 200 आवर्स सेटअप टाइम में जा रहा है या फिर ब्रेकडाउन टाइम में जा रहा है। तो फाइनली जो मशीन है 4000 आवर्स ही चलती है पूरे साल। देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर न्यू मशीन 5000, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑल द मशीन्स इज 9000. न्यू मशीन कंज्यूम्स 8 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर and rate per unit is 3.75. Then new machine occupies 1/10 of area and rent is 2400 per month. Depreciation straight line basis, calculate machine hour rate. तो चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग लॉजिक समझते हैं मशीन आवर रेट का। इसके प्रीवियस वीडियोस में यही ओवरहेड कॉस्टिंग के चैप्टर में हम लोगों ने ओवरहेड कैलकुलेशन किए, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें हमारे लिए अलग अलग जो फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट थे। तो जो भी कॉस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करके हमने उसमें हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट कैलकुलेट किया। अब जो है हमारा प्रायोरिटी शिफ्ट होता है। इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट्स, अब हम एक्सपेंस एलोकेट करेंगे मशीन्स को, और फिर उस मशीन को रन करने के लिए पर आवर कितना कॉस्ट इनकर होता है वो निकालेंगे। उसी को बोलते हैं मशीन आवर रेट। इसीलिए क्वेश्चन में एक मशीन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस दिए, पूरे साल के एक्सपेंस कैलकुलेट करके उसको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करके पर आवर कितना कॉस्ट होगा मशीन पे वो हमें कैलकुलेट करना है। सो मशीन आवर रेट के क्वेश्चन में सिंपल स्टेटमेंट बनता है। सो स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर रेट, सिर्फ दो ही कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन से। तो मशीनरी का बेसिक कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख रुपीस, माइनस मशीन का स्क्रैप वैल्यू है 10,000, डिवाइडेड बाय मशीन का यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। ये बेसिक फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। So accordingly 9,90,000 divided by 10, तो ये हो जाएगा 99,000 depreciation। Next, repairs and maintenance for the new machine 5,000 दिया है। So repairs का cost डायरेक्टली दिया है, सीधा ले लेंगे 5,000। Next, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑल द मशीन्स। अब टोटल जो है ये मशीन इंक्लूडिंग 90 लाख के मशीन्स इस डिपार्टमेंट में है, और इन सब का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 दिया है। सो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख इनटू इस मशीन का कॉस्ट है 10 लाख, तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,000। नेक्स्ट, न्यू मशीन कंज्यूम्स 8 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर आवर। सो यहाँ पे पावर कॉस्ट, मशीन पूरे साल में 4000 आवर्स चलती है एंड 8 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है 3.75 रुपीज पर यूनिट। सो 4000 इंटू 8 इंटू 3.75, ये आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट, मशीन ऑक्यूपाइज 1/10 ऑफ टोटल एरिया। रेंट पूरे डिपार्टमेंट का दिया है 2,400 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, तो ये पूरे डिपार्टमेंट का रेंट हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर मशीन पूरे डिपार्टमेंट में
1/10 स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो इंटू 1/10, so 2400 into 12 divided by 10, so 2880. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी चार्ज कर लिया है। एक बार हम सारे कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा टोटल कॉस्ट, सो 99 प्लस 5 1,20,000 एंड 2,880, तो 2,27,880। अब पूरे साल में इतना कॉस्ट इनकर करके आवर्स मशीन 4000 आवर्स चलती है, सो डिवाइडेड बाय 4000 मशीन आवर रेट आ जाएगा 56.97। अब ये मशीन आवर रेट का आगे क्या यूसेज है, सो अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ये मशीन यूज कर रहे हैं, और ये मशीन अगर वो प्रोडक्ट का 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली 56.97 इंटू 2, इस मशीन का उतना कॉस्ट उस प्रोडक्ट को एलोकेट होगा। सो वैसे ही एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मल्टीपल मशीन्स यूज हो रहे हैं, तो मल्टीपल मशीन्स का हम सेपरेट मशीन आवर रेट निकालते हैं, और उस प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग उस पर्टिकुलर मशीन पे कितने आवर्स हो रहा है, उसके बेसिस पे कॉस्ट हम एलोकेट कर सकते हैं। यही कॉस्ट फिर आगे जाके कॉस्ट शीट में यूज होता है ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए और प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस डिसाइड करने के लिए। सो ये हमारा एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हो गया मशीन आवर रेट का। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें और ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो और आवर्स कैलकुलेट करने के लिए भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, और फिर उसको समझेंगे कि क्या टेक्निक यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।